मॉर्निंग अमाने। मॉर्निंग। एंजल रहती है, एक तरफ मैं, दूसरी तरफ वो कोई आम एंजल नहीं है। पहली लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसका नाम है माहिरुल कर रहे हैं। अरे गलत मत समझो, देखो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, पर अभी तो हम एक कपल की तरह मिल रहे हैं, इसलिए जब तुम करीब आती हो तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पाता। समझ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे घबराहट नहीं होती, लेकिन पता है तुम्हारे करीब आने के ख्याल से ही सारी घबराहट भाग जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए कपल बन गए हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहिए। मैं तुम्हारे नजदीक आ सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा। मुझे छूने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अगर तुम्हें बुरा लगे तो आई एम सॉरी। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिशियल डेट करने से पहले ही हम कपल की तरह घूम फिर रहे थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, पर इसने जो कहा वो भी बिल्कुल सही है। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बस वही कर रही थी जो एक गर्लफ्रेंड करती है। हाँ। ऐसा करते हैं, बाकी कपल्स क्या करते हैं उसके बारे में नहीं सोचते, हम जैसे पहले थे वैसे रहते हैं, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करेंगे, उतना भी काफी होगा। क्या है ना, नॉर्मल रहने की कोशिश करने के बजाय हम अपना रूटीन जैसे चलता है वैसा ही चलाते रहेंगे। आगे देखते हैं, क्या लगता है तुम्हें? सही कहा। आई एम सॉरी, वो मैं ना इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं वही सब करूंगा जो पहले करता था, अब मैं वही चीजें और प्यार से करूंगा। एक बात कहूँ माने, तुम्हारे करीब रहकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है। आने वाले मंडे से क्यों ना हम दोनों स्कूल भी साथ में चलें? हाँ। अब तुम्हें और तुम्हारी नई हेयर स्टाइल को सिर्फ अपने तक नहीं रख पाऊंगी मैं। अभी हम अकेले हैं तो तुम करीब आना चाहती हो? हाँ, तुम इतने कूल लग रहे हो। तुम भूल जाओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है मैं दूसरी लड़कियों के पीछे भागूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूं? जेलस हो रही हो? हाँ, अब देखना, मैं तुमसे इतना प्यार करूंगी कि दूसरी लड़कियों को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर हद से ज्यादा प्यार मत करना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम दिल से कितनी स्वीट हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा ये ऐसे कहते हो जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसा कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तो ये कह सकता हूँ, तुम वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल हो कि कभी कभी लगता है मेरा दिल फट जाएगा। तुम भी तो इतने ज्यादा हैंडसम लगते हो कि मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। इस वक्त तुम्हारा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है अमाने, तो चलो आज के लिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देती हूँ। बहुत खुश हूँ। मैं भी। ये एंजल है ना? वो पक्का हमें ही खो रहे होंगे, क्लास में तो हालत खराब होने वाली है। तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर ठीक है। अरे नहीं, जाल में फंसाना नहीं, तुम्हारे करीब। मैंने पहली बार अमाने को इतना मैनली देखा है। क्या? सॉरी, वो मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। स्पोर्ट्स डे के बाद ही तुम दोनों ने ये ऑफिशियल किया है ना? उस दिन तुम दोनों जरूर मेकआउट करने में बिजी होगे। ये कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों को मिलाने का इतना बड़ा मिशन पूरा किया है तो जी भर के मेरी तारीफ कर सकते हो। हाँ, क्यों नहीं। इसी बात पर मैं आपके लिए आपकी फेवरेट दुकान से क्रेप खरीद कर पेश करूंगा। आपकी पेशकश मंजूर है। तूने सरेंडर कर ही दिया, कांग्रेट्स फुजीमिया। तो देखो यार, मैंने उससे प्यार किया और उसने मुझसे प्यार किया, इसीलिए हम साथ हैं। हाँ, पर बहुत देर लगा दी ना। अब तुझे देखकर अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तो इसे पिछले 6 महीनों से झेल रहा हूँ। मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। हाँ समझ गया, गलती मेरी। तुम सच में फुजीमिया ही हो? उसने पूरा लुक ही चेंज कर दिया ना? हाँ, पूरी तरह से। पहले कितना पढ़ाकू लगता था। हाँ फुजीमिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने तो अपना हेयर स्टाइल ही बदल दिया। अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? तुम दोनों डेट कर रहे हो? हाँ, हम कपल हैं। पिछले हफ्ते ही हमने डिसाइड किया। पिछले साल हम दोनों कई बार मिले और फिर धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए, है ना? हाँ, 6 दिनों पहले हमने डेट पर जाने का सोचा। पता है, बहुत दिनों से मुझे इस पर क्रश था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि पहले मैं तुम पर फिदा हुआ था। पर फिदा हुई थी, वो बात अलग है कि तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम लगा दिया। सही कहा, और उसके लिए मैंने तुमसे माफी भी मांगी थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पहला कदम मैंने ही उठाया था। तुम फिर से बात को घुमा रहे हो। ना, नाराज मत हो। अबे वही अमाने, से इतना चिपकना जरूरी है क्या? ओके।
यार कुछ ही दिनों में दोनों साथ रहने लगेंगे। और आखिर लोग कितने दिनों तक एक ही चीज पर बात करेंगे? जल्दी सबका ध्यान दूसरी चीज पर चला जाएगा। रेम सा ग्रुप बन गया। घुड़सवारी की लड़ाई में कुकुनोई और हिरागी मेरी टीम में थे। कदोआकी ने इन्हें इनवाइट किया था। तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। छिपाई नहीं, वो अच्छा किया। तेरी इसी बात पर लोग तुझे थैंक्स कहेंगे। हाथ डालकर स्कूल आए थे। पूरे स्कूल के सामने शो कर रहा था ना। पीछे हट गए, इसलिए बाकी लड़कियां खुश हो गई है। लड़कियों के बहुत सारे झंझट होते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि अब से सब माहिरू के साथ नॉर्मल लड़की की तरह पेश आएंगे। वो बहुत एम्बैरेस हो जाती है जब कोई उसे एंजल कहता है। अरे क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? कह रहे थे अब तुम्हारी हरकतें बाकी लड़कियों जैसी है। ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग ऐसा सोच रहे हो? माहिरू, हम बस कह रहे थे कि धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि तुम कोई एंजल नहीं हो बल्कि एक नॉर्मल लड़की हो। ओह ये बात है। ये एंजल बुलाते हैं तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता। सच में? हाँ, जब तक मेरा अमाने मेरे साथ है मेरे लिए उतना ही काफी होगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी चाहिए। वो तेरी दीवानी हो गई है। ये लो अमाने। थैंक यू सो मच। इसे चितो से तुम्हें अपना डब्बा मेरे साथ एक्सचेंज करना है क्या? मायरू कितनी अच्छी है। फुजिमिया कितने मजे से खाना खा रहा है। बहुत टेस्टी बना है। तेरे चेहरे पर दिख रहा है यार, तू इतने मजे से खाना एंजॉय कर रहा है कि तुझे देखकर शीना मन ही मन बहुत खुश हो रही होगी। हाँ खुश तो हूँ। अब मुझे अमाने की सारी फेवरेट डिशेस पता चल गई है। अब एक एक करके सब बनाऊंगी। तुम्हारी डिशेस भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम जो भी बनाओगी टेस्टी ही बनाओगी। तुझे नहीं लगता तू आजकल लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही रोमांस करने लगा है? हम रोमांस नहीं कर रहे। सुना इसने क्या कहा जी? ये तो बस नए रिश्ते की शुरुआत है। दोनों के बीच अब चाहकर भी कोई नहीं आ सकता। लेकिन मुझे लगा वो जानबूझकर कर रहे हैं। लगा तो मुझे भी, पर मुझे खुशी है तुम दोनों करीब आ गए हो। लेकिन तू भूल जाता है तू कहाँ है। कम से कम अपने आसपास तो देख ले। हाँ, पर मेरे दोस्तों का इरादा गलत नहीं था। मेरे हिसाब से वो बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। और जब तुमने मेरे बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू कर दी है तो उनके पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। मेरे पास टाइम होता तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें बताती। प्लीज अब बस भी करो। अच्छा हुआ हमने अपने रिलेशनशिप के बारे में सभी लोगों को बता दिया। हाँ, अब हम जब चाहे बाहर जा सकते हैं और जो दिल में आए वो कर सकते हैं। बिल्कुल, डिनर के प्लान्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ करते हैं, कल के लिए फिश खरीदते हैं। फिर भी वो देखो, हॉर्स मैकरल लेते हैं। जबकि तुम जानते थे मैं क्या फील करती हूँ, फिर भी अनजान बने रहे। आई एम सॉरी। ऐसा मत समझो कि मैं कंप्लेन कर रही हूँ। अब जब मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही फील करते हो तो कोई बात नहीं। ओके, अब से मैं मेरी फीलिंग्स पक्का तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। यार इट्स ओके। हाँ माने, बोलना। तुझे नहीं लगता हमारे कपल बनने के बाद माहिरू बहुत फेमस हो गई है? हाँ लगता तो है, पर इसकी वजह भी मैं समझ सकता हूँ। क्या वजह है? अब कैसे समझाऊं? पहले उसे देखकर लगता था जैसे वो शोकेस में रखी हुई कोई चीज है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस शीना से बात करने के बारे में कुछ सोचता तक नहीं था, तुम दोनों के डेट करने के बाद सब उससे बात करने लगे। ये सब देखकर पता नहीं कैसा लग रहा है। इससे पहले माहिरू की क्लोज फ्रेंड्स ही उसके बारे में सब कुछ जानती थी, पर अब सब जानते हैं। एक्चुअली मुझे खुशी होनी चाहिए, पर अजीब सी बेचैनी हो रही है और बार बार लगता है कि कितनी छोटी सोच है मेरी। क्या बात है, मेरा दोस्त तो अभी से जेलस फील करने लगा है। देख, तू बस ये सोच कि ये उसकी पर्सनालिटी का बस एक हिस्सा है, पर उसका एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में सिर्फ तू जानता है। सही कहा। तो जिमिया, ऐसा क्या जादू किया शीना ने कि तुम सबसे बातें करने लगे? अच्छा, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल बदलने से पहले मुझे तुमसे बात करने से बहुत डर लगता था, जैसे बोर्ड लगा हो कि मुझसे दूर रहो। उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कुछ लोगों का बिहेवियर आम लोगों से अलग होता है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें देखकर लगता था जैसे तुम्हारा क्लोज फ्रेंड सर्कल है। तुम लोगों को इतने ध्यान से देखती हो? हाँ। वैसे मुझे कभी ना कभी तो अपने शहर से निकलना था, तो निकल गया। तुम शीना की बात कर रहे हो? वो अलग बात है। मैंने माहिरू के लिए नहीं किया बल्कि अपने लिए किया। मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। करते हुए अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो आई एम सॉरी माहिरू। वो बस पूछ रही थी कि मैं पहले से इतना बदल कैसे गया। वैसे अमाने, आजकल तुम बहुत मुस्कुराने लगे हो। इतना वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है ना, इसीलिए बदल गया हूँ माहिरू। वैसे
मुझे लगता है आजकल तुम पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती हो। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ वक्त गुजार रही थी ना। यही वजह है। ओह